नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। दिल्ली की चर्चित शराब घोटाले मामले में एक बड़ा और नाटकीय मोड़ आ गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। सीबीआई ने अपनी अपील में निचली अदालत के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे खामियों से भरा बताया है। सीबीआई का आरोप है कि इस नीति को बनाते समय जानबूझकर ऐसे बदलाव किए गए जिनसे कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचे और बदले में कथित रूप से आर्थिक लाभ लिया गया। सीबीआई का कहना था कि कई एविडेंस नष्ट किए गए हैं। पूरी चार्जशीट हजारों पन्नों की बनाई गई थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने एक भी सबूत को स्वीकार नहीं किया और जो सबूत दिए उनको मानने से इनकार करते हुए इस केस में अरविंद केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया उनके साथियों को बरी कर दिया। अब इस मामले में हाईकोर्ट में सीबीआई ने जो अपील की है वह 997 पेज की आपत्ति दर्ज कराई है और बाकी उसमें एप्लीकेशन लिखी गई है। तो कुल मिला के 974 पेज बने हैं, मतलब 974 पेज पर पूरी डिटेल लिखी गई है। सीबीआई द्वारा दायर 974 पन्नों की अपील महज एक कानूनी चुनौती नहीं है, बल्कि यह ट्रायल कोर्ट के जज के विवेक और जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए हजारों पन्नों के सबूतों के बीच की एक बड़ी खाई को दर्शाती है। ट्रायल कोर्ट ने किन सभी सब सबूतों को देखा नहीं, किन सबूतों को माना नहीं, क्या इग्नोर किया, वह लिखा है। हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के जज के फैसले के खिलाफ उसकी शिकायत की गई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट में हमने इतने सबूत रखे और आप कह रहे हैं कि बड़े सबूत नहीं मिले? उसके भी सबूत रखे कि किस तरह से रात के 2 बजे ऑफिस में फाइल चोरी हुई, कैसे मोबाइल फोन तोड़ दिए गए, कैसे सिम तोड़ी गई, कैसे गवाहों को इग्नोर किया गया। यह सारी चीजें अब ट्रायल कोर्ट के खिलाफ सीबीआई ने हाई कोर्ट में सबमिट की है। लगभग 1000 पेज की ये अपील है। इस अपील में अब सीबीआई ने वो कहा है जो ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने टुकड़े टुकड़े में इस केस को देखा, जबकि एक साथ देखने की आवश्यकता थी। कानून की भाषा में कहे तो किसी भी बड़ी साजिश को समझने के लिए कड़ियों को जोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ कोर्ट ने हर कड़ी को अलग अलग देखा है और उन्हें कमजोर बताकर खारिज कर दिया। जैसे कि कुछ लोग थे जिन्होंने पैसा दिया इस केस में, जिनको शराब का ठेका मिला। ऐसे प्राइवेट टेंडर वाले लोग, उनके गाड़ी में वीडियो बने थे और वह खुद से आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि मैंने इतने करोड़ दिए, मैंने इतने करोड़ दिए। आप उसको कह रहे हैं कि साहब एविडेंस नहीं मानते। आप जो मोबाइल फोन तोड़े गए जिनमें वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनसे पूछा गया, एक भी जवाब मनीष सिसोदिया ने इस बात का नहीं दिया। केजरीवाल ने नहीं दिया कि यदि आप ठीक थे तो अपने मोबाइल फोन क्यों तोड़े, क्यों नष्ट किए सिम। अब यह एविडेंस के तौर पर कोर्ट को मानना चाहिए था कि भाई अगर गवाह कोई है या कोई जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, कानून तो यह कहता है कि अगर आप सबूत नष्ट करते हैं तो यह भी एक अपराध है। लेकिन कोर्ट ने सबूत नष्ट करने को अपराध नहीं माना, तो कोई भी केस आपने माना ही नहीं। यह मामला 2021-2022 की दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़ा है, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। सीबीआई का आरोप है कि इस नीति को बनाते समय जानबूझकर ऐसे बदलाव किए गए जिनसे कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचे और बदले में कथित रूप से आर्थिक लाभ लिया गया। सीबीआई का कहना है कि 2021-2022 की शराब नीति में किए गए बदलाव सामान्य प्रशासनिक फैसले नहीं थे। एजेंसी के मुताबिक नीति के तहत थोक व्यापार को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया गया और मुनाफे का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। साथ ही टर्नओवर की शर्तों में भी ढील दी गई, जबकि विशेषज्ञों ने पहले की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। सीबीआई का आरोप है कि यह सब पहले से तय क्विड प्रो को यानी लेन देन की योजना का हिस्सा था। एजेंसी का दावा है कि उसके पास वरिष्ठ नौकरशाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्य है जो यह संकेत देता है कि नीति को खास तरीके से तैयार किया गया। अपील में कहा गया कि नीति तैयार करने से लेकर कथित रूप से रिश्वत की रकम के इस्तेमाल तक एक सतत आपराधिक साजिश चली। सीबीआई का सबसे बड़ा दावा यह है कि इस घोटाले से प्राप्त लगभग 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार में किया। हालांकि ट्रायल कोर्ट के जज जितेंद्र सिंह ने इसे धारणा बताया, लेकिन सीबीआई का कहना है कि पैसे के लेन देन की कड़ियां स्पष्ट है। सीबीआई का कहना है कि नीति में किए गए बदलाव सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं थे,
बल्कि पहले से तय लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी कदम थे, जिनमें दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की भूमिका थी। लेकिन पूरा देश यह कह रहा है कि भाई अगर हाईकोर्ट इस मामले में सारे सबूत देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक भी इस केस ने सब ईडी ने फाइल किया था, तो इनको जमानत नहीं मिली थी और सबूत तोड़े गए। यह सारा मीडिया में आया था। फिर गलती किसकी है? अगर सीबीआई की गलती है तो सीबीआई वालों को जेल में भेजो कि उन्होंने फर्जी केस क्यों किया, राजनीतिक प्रेशर में किया वो बताओ। और अगर सीबीआई सही है और केस हुआ है, घोटाला हुआ है जैसा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं, तब फिर जज की गलती है जिसने बरी कर दिया, तो क्या उस जज को कोई सजा हो पाएगी? ऐसा उदाहरण हमारे सामने हाल में तो है कि नहीं किसी जज ने, ट्रायल कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दे दिया हो, बस अपील होती है, उसके फैसले को पलट दिया जाता है। भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब निचली अदालतों ने बड़े आरोपियों को बरी किया, लेकिन ऊपरी अदालतों ने न केवल उन्हें दोषी पाया बल्कि जजों की टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए। जैसे आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में एक बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश हुई। पॉक्सो एक्ट में साफ है कि यदि कोई नाबालिग बच्चे को गलत जगह छूता है वो बलात्कार की श्रेणी में है। लेकिन जज साहब ने नहीं माना, हाईकोर्ट ने नहीं माना। साहब नारा ही तो खोला है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ, फैसला पलटा और उसको गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए। लेकिन हाईकोर्ट की जज के खिलाफ कोई केस हुआ क्या? उत्तर है नहीं। ये न्यायपालिका में किसी जज की मर्जी से जो फैसला वो दे दे उसके खिलाफ कुछ होता नहीं है। जस्टिस वर्मा, हमें ध्यान है, जिनके कमरों से करोड़ों का कैश मिला, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो एक न्यायपालिका है जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है और सुप्रीम कोर्ट को इस पे देखना चाहिए। लेकिन हमने यह भी देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी आती है वो स्वीकार कर लेते हैं, जब नई मर्जी होती है तो कहते हैं कि पहले आप निचली अदालत में जाइए। तो सीबीआई ने एक स्टेप किया है। अब इस केस में जो चल रहा है, अब इसमें अशोक गहलोत सामने आए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि केजरीवाल को जो बरी किया गया है बीजेपी ने कराया है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है। पंजाब में भी बीजेपी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस वापसी करे, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत यह बीजेपी का एक अभियान है। बीजेपी कांग्रेस को खत्म करना चाहती है, तो केजरीवाल पैरेलल में खड़ा करना पड़ेगा उनको, फायदा बीजेपी को मिलता है और इसीलिए लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में अशोक गहलोत जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, वो कह रहे हैं कि भाई अगर जो है मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, इनको सीबीआई केस में बरी कर दिया कोर्ट ने, तो फिर तो सीबीआई वालों के खिलाफ जो है केस करना चाहिए। 10 महीने अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा और 19 महीने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा। तो वो कह रहे हैं कि सीबीआई पर क्या दबाव था? कोई ईडी सीबीआई पर कोई दबाव था? वो कहते हैं यह तो खुद सीबीआई और ईडी पर बेस केस बन गया है कि उन्होंने बिना गवाह, बिना प्रूफ कैसे मुकदमा बना दिया और एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को जेल में डाला। क्या यह क्राइम नहीं है? अब यह सवाल उठा रहे हैं अशोक गहलोत, ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन पूरी कांग्रेस में इस बात को लेकर चिंता है कि भाई अगले आने वाले कुछ राज्यों में चुनाव है, अगर केजरीवाल और अगर मैं लगा रहा हूं वो निश्चित रूप से उतरेंगे। बंगाल में अभी तक कोई सरगर्मी नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि तमिलनाडु में, केरल में और पंजाब तो है ही। तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से, और असम में भी केजरीवाल अपने नुमाइंदे उतारेंगे। असम में बड़ी रैली कर चुके हैं, तो झटका किसको लगेगा? कांग्रेस को। कांग्रेस इसीलिए केजरीवाल के बाहर आने से परेशान है। लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि पवन खेरा कुछ और कहते हैं, सुप्रिया श्रीनेत कुछ और कहती है। सुप्रिया श्रीनेत और अजय माकन ने तो सीधा सीधा इस केस का खुलासा किया था। शराब घोटाले का केस यह बीजेपी नहीं लाई, कांग्रेस ने आरोप लगाकर ओपन किया था और आरोप लगाए थे केजरीवाल पर। उनको उस समय लग रहा था कि दिल्ली का चुनाव है, तुमको पब्लिक वोट दे देगी, लेकिन कांग्रेस दिल्ली से साफ हो गई। अब उनको लग रहा है कि क्या करें, तो अब उनकी असली टक्कर कहाँ होगी? पंजाब में। तो यह बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, यह चुनौती कांग्रेस के लिए है। और इसीलिए अब आप देखेंगे कि इसमें खेल होगा। हाईकोर्ट में कांग्रेस के ही बड़े बड़े वकील अरविंद केजरीवाल ने किए थे, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ये सब कांग्रेसी है। तो अब देखने की बात यह होगी कि हाईकोर्ट में जब यह सीबीआई ने अपील की है
क्या यह कांग्रेस के बड़े बड़े वकील केजरीवाल को अपनी पार्टी बचाने के लिए बचाएंगे या वो वकील वाला धर्म निभाते हुए केजरीवाल के लिए ठीक से बैटिंग करेंगे? यह एक अपने में सवाल है, लेकिन मुझे पहले की ही आशंका है कि हाईकोर्ट से यह केजरीवाल के पूरे दल को कोई राहत मिलनी नहीं है और हाईकोर्ट तो फिर से इनकी गिरफ्तारी के आदेश दे सकता है, ऐसा लग रहा है। अब इसमें क्या खेल होगा आगे देखने की बात होगी कि अपील के बाद कब सुनवाई होती है। हालांकि जो सीबीआई ने अपील दायर की है, इसकी सुनवाई 9 मार्च को है। अब 9 मार्च को क्या हाईकोर्ट फैसला देता है, सुनवाई करता है, नहीं करता है, कोई नया पैतरा, और जैसा कि केजरीवाल पैतरे के लिए जाने जाते हैं, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये डेट पे डेट चलेगी और कुछ राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं तब तक वो निकल जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल तो माशाल्लाह इतनी बढ़िया सेटिंग वाले आदमी हैं कि उन्होंने तो चुनाव लड़ने के नाम पे छुट्टी ले ली थी। साहब चुनाव है, मैं प्रमुख हूँ पार्टी का, मेरे बिना तो पार्टी चलेगी नहीं और इसीलिए मेरे को जमानत दी जाए। तो हमारी न्यायपालिका ने उनको छूट भी दी थी। तो अब देखते हैं कि केजरीवाल वापस जेल जाते हैं या इसी तरह आजाद होकर बीजेपी सीबीआई ईडी को गरियाते हैं और कांग्रेस के खिलाफ वो फिर से अपने एजेंडा चलाएंगे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करेंगे और कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।